नाम का तस्करी बहुत धन्यवाद। मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए महिमानों, दिक्पालों, विद्वानों, आप लोगों ने महाराज जनक के पुत्र को भली प्रकार से श्रवण किया। उनका प्रण है जो वीर अजगव का खंडन करेगा उसके साथ पुत्री का पान धन संस्कार संपन्न किया जाएगा। तो यहाँ पर जितने राजा ये निर्णय लेकर आए हैं अजगव के प्रति हम वीरता प्रमाणित करेंगे, वो राजा कान खोल कर सुन ले। अभी तक यहाँ पर जितने आए सब शांति के पुजारी आए और अब क्रांतिकारी रावण मिथिला में आ गया है। धनुष खंडन तो बहुत दूर की बात है, इसे कोई छूने का प्रयास न करे। और किसी ने ऐसी धृष्टता की अनित प्रयास किया तो रावण का मिथिला में विरोध मेरे रहते गुरुवायु का खंडन या अपमान हुआ। इस पूर्व के द्वारा यदि मिथिला में कन्यादान हुआ तो कर में देखो चंद्रहास, ये रणभूमि बनेगी रंगशाला, स्वर्णिम रात से प्रज्वलित हो। अब नहीं रहेगी रंगशाला, अब नहीं धनुष दर्शन होगा, शंकर का होगा नेत्र, बाणों का दर्शन होगा, अब नहीं धनुष दर्शन होगा। असंभव। मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए महिपालों, विद्वान मनुष्यों, सभी लोगों ने पंडित जी महाराज के वचनों को सुना। इन्होंने एक घोषणा की है, जो राजा यहाँ पर अजगव तोड़ने के लिए आए हैं वो कान खोल करके सुन ले कि आप अपना बल प्रयोग न करें और इस अजगव का खंडन हमारे सामने नहीं हो सकता है। महाराज जी, ना तो तुमने राजाओं को बुलाया है, ना तो तुम्हें ये आदेश पारित करने का दायित्व है कि कोई राजा साहस न करे। दूसरी ओर अजगव का खंडन सुनिश्चित है। आज इस समाज में तुम एक वीरता की डीक मार रहे हो। इस रंगशाला को रंगशाला में परिवर्तित करना चाहते हो। हे महाराज जी, इस मानव समाज में तुम्हारा आगमन हुआ है तो तुम्हें मानवता की बात करना चाहिए। तुम हो उद्भट विद्वान, तुम हो उद्भट विद्वान, ज्ञान की प्रज्ञा खोलो, शास्त्राय साथ देशों के विपरीत राज न बोलो। जिसको बुझाकर एक अवस्था हो गई हल्या, जिसे समझते हो तुम साधारण कन्या, तो दिव्य कन्या का दिव्य विद्या से होगा एक बड़ा विधान, निर्णायक के बल पर होगा एक बेसुरण हाल। इस भरे स्वयंवर में अभी बिंद तुम खोलो, तुम हो उद्भट ज्ञान की प्रज्ञा खोलो। महाराज जी, बोलना है तो अच्छा बोलो, मीठा बोलो, ये विष की वर्षा न करो। अजगव का खंडन हो जाने दो, महात्मा शिरध्वज का कार्य हो जाने दो। मीठा वो लोग बोलते हैं जो मीठे होते हैं। रावण मीठा बोले, मीठा वो बोले जो धर्म के प्रति आचरण करता हो। हम तो धर्म के विरोधी हैं। जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। हम धर्म के विरोधी हैं। तुमने कहा रावण जी ने राजाओं को तो बुलाया नहीं, फिर ये घोषणा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, राजाओं को किसने बुलाया है? क्या महाराज जनक ने बुलाया है या तुमने बुलाया है? आए सुनी, हम जो पठाना सब राजा सुन करके आए हैं। अब जो राजा यहाँ आए हैं, अपनी अपनी बात कहने का अधिकार प्रत्येक राजा के है। प्रत्येक राजा अपनी बात कह सकता है। हमने जो बात रखी, अगर तुम महाराज जनक के सहयोगी हो तो तुमने विरोध खड़ा कर दिया, धनुष का खंडन होगा। अब इसी बात पर रहना कि धनुष का खंडन होगा, वो ऐसा ना हो, धनुष का खंडन ना हो पाए तो तुम यहाँ से 9-11 हो जाओ। अगर यहाँ मुख्य व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किए गए हो
तो अंतिम क्षण तक मुख्य व्यवस्थापक को रहना चाहिए। अब हमने विरोध क्यों किया है, हमारा विरोध क्यों है? धर्म का खंडन नहीं होगा। विरोध इसलिए है कि हम तो जीवन भर विरोधी रहे हैं, वो विरोधी के बने हैं, विरोधी करते रहे हैं। सहयोग क्यों नहीं हो रहा है? सहयोग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सह माने साथ, योग माने जो एक साथ तो वो जोड़ दे, वो है सहयोग। एक साथ दो को जोड़ दे, वो है सहयोग। सह माने साथ, योग माने जोड़, जो दो को एक साथ जोड़ दे वो है सहयोग। लेकिन यहाँ जोड़ के पहले है तोड़। जब ये टूटेंगे तो किसी को जोड़ेंगे, किसी से जुड़ेंगे, तो जोड़ पहले नहीं है, पहले तोड़ है। इसलिए विरोध है। यहाँ सहयोग की स्थिति जब नहीं ले रही है, हम तो कह रहे विरोध हमारा है, आप भी विरोध करो, रावण के पक्ष में आ जाओ तो जीवन सफल हो जाएगा। श्रीमान जी, तुमने कहा कि मैंने जीवन भर विरोध किया। हाँ, आप विरोध करते रहे और तुम्हारे विरोध को किसी ने रोका नहीं, परंतु आज मिथिला समाज में आए हो और ये समाज कह रहा है यहाँ जितने आए सभी मनुष्य बनकर के आए। देव धनुष धर मनुष्य शरीरा, दैत्यों में और देवताओं में विरोध चलता रहा, परंतु जब इस स्थान पर आए तो सामंजस्य बनाना पड़ा, समान होकर के यहाँ बैठना पड़ा। तो ये मिथिला का समाज है। जब सारे संसार पर तुम्हारा राज्य चल रहा है, ब्रह्म सृष्टि झालक तो धारे, सो दसवें पशुपति न नारे। जब ब्रह्मा की सृष्टि में जो जगह है, जो स्थान है, सब तुम्हारे अधीन है, परंतु ये मिथिला तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे आदेश को मानने वाली रहे। कारण जिस स्थान पर शक्ति या शक्तिवान का प्रादुर्भाव हो जाता है तो वो स्थान देवकोट में हो जाता है। तो यहाँ पर जब सीता जैसी इनका आगमन हो चुका है तो ये साधारण नगरी रहे, ये तो देव नगरी हो गए, परम है ये मिथिला। और महाराज आप तो केवल वीर बनकर के सारे संसार पर अपना राज करते रहे, परंतु यहाँ तुम्हारा वीरत्व चलने वाला रहे है। महाराज तपती हुई धरती को वृष्टि चाहिए, तपती हुई धरती को वृष्टि चाहिए, जीने के लिए सपना रहे, सृष्टि चाहिए, तराजू का मूल्यांकन करने के लिए चश्मा रहे, दृष्टि चाहिए। आज दृष्टि का प्रयोग करो। सीता साधा नहीं है, नव निवेश में धुआं निकाया, रचा हिजास अंशों चलवाया, ऐसी सीता है। और उसका पाणगत संस्कार इस अजगव के माध्यम से होगा। तुम्हारा पहले पाणगत संस्कार हो जाने दो, धर्म छूट जाने दो। चलो बड़ी अच्छी बात है, तुमने कहा बहुत अच्छी दृष्टि चाहिए और दृष्टि से देखते हुए तुमने एक प्रस्तुति प्रस्तुत की। आइए, तुमने बताया ब्रह्म सृष्टि जा लक्कम धारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। सारे विश्व में तुम्हारा वैभव व्याप्त है, लेकिन क्या मिथिला विश्व से अलग है? मिथिला क्या विश्व से अलग है? अलग नहीं। अगर भगवान शंकर के द्वारा ये प्रमाणित किया गया है तब तो रावण की बात सार्थक। भुजबल विश्व वश करी, राक्षस को वश दंत, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। अर्थात जहां पर विश्व खड़ा होगा तो उधर में केवल और केवल रावण आएगा। अगर कोई कहे विश्व विजेता कौन तो रावण। मिथिला का कोई शासक नहीं, अयोध्या का कोई शासक नहीं, लंका का शासक रावण, जिसने विश्व को जीता। अब ब्रह्मा की सृष्टि कहां तक है? दूसरी ओर तुमने कहा मिथिला देव नगरी है, जहां पर सीता का प्रादुर्भाव हुआ।
वो आदि शक्ति है। जहां शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ वो देवनगरी है, और जहां पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ वो कौन सी नगरी है? अगर रावण विश्व में गई है तो क्या ये विश्व से परे है? और यदि ये नगरी विश्व से परे नहीं तो रावण विश्व देवता कहलाने का अधिकारी अर्थात अधिकार क्षेत्र में है। अधिकार क्षेत्र में है। जब मैंने विश्व को जीता तब भगवान शंकर के द्वारा प्रमाणित किया गया। रच महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने जिस ग्रंथ की रचना की उस ग्रंथ से रावण को विश्व विजेता बताया, न मिथिला के नरेश को न अयोध्या के नरेश को। तुमने बताया कि भगवान शंकर ने बताया कि सारे संसार में केवल रावण का राज है, रावण विश्व विजेता है, और तुम्हें मानने के लिए तैयार नहीं हो अयोध्या और मिथिला। अयोध्या में शक्तिमान का जन्म हो चुका है और मिथिला में शक्ति का जन्म हो चुका है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर जब कोई स्थान प्रसिद्ध हो जाता है, जिस स्थान पर शक्ति का वास हो जाता है, तो संसार के लोग या गांव के लोग चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो उस स्थान पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं। ये देवताओं का प्रभाव होता है। जैसे ये स्थान है, यहाँ पर किसी देव की कृपा हो गई तो आज सारे समूह के लोग चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसा ही ये स्थान मिथिला बन गया है। यहाँ पर जब शक्ति है तभी तो विद्वानों ने कह दिया सभी लोग आज मनुष्य बनकर के आए हैं। यद्यप विरोध रहा देवताओं में जैतों में। अब रही बात, आप तुम रणधीरता की बात कर रहे हो। हे महाराज, इस संसार में अगर वीर तुम बन करके आए हो तो आज मैं भी वीर बन करके आया हो। तुम विश्व के विजेता हो तो आज विश्व के विजेता की यहाँ खोज हो रही है। श्री बाणासुर जी ने एक तर्क रखा कि जहां पर ऐसा स्थान होता है वहां पर लोग एकत्रित हो जाते हैं। स्थान से लोग एकत्रित नहीं हुए। यहाँ पर स्थान के प्रभाव से लोग एकत्रित नहीं हुए। ये तुम्हारी बुद्धि की भ्रमता है। थोड़ा बौद्धिक श्रम करो तो उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर स्थान के कारण लोग एकत्रित नहीं है। यहाँ पर है महाराज जनक का प्रण प्रतिज्ञाबद्ध स्वयंवर है। जब पुर की घोषणा हुई तो धनुष यज्ञ को सुन करके ये देश के साथ करके महिपाल आए हैं। मिथिला का नाम सुन करके नहीं आए हैं। केवल धनुष यज्ञ देखने और वीरताई को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। दूसरी ओर तुमने कहा रावण के द्वारा विरोध हो रहा है तो हमारा विरोध इसलिए है। तुमने कहा सब मानव रूप धारण करके आए हैं, देव तनुज मनुज शरीरा। तो मानव क्या विरोधी नहीं होते? जो मानव के रूप में यहाँ आए हैं क्या मानव जीवन में विरोध नहीं करते हैं? मानव भी विरोध करते हैं, मानव भी सहयोग करते हैं। यदि आज अपने को मानव कहने का अधिकार मिला है तो मैं मानव बनकर के विरोध कर रहा हूँ। मैं विश्व विजय करने वाला झुक सकता मेरा भाल नहीं। जो मेरे पद को रोक सके ऐसा कोई मैया का लाल नहीं। तीनों लोगों को जीत लिया, मिल सकता मुझसे चाल नहीं। मैं भी धनधारी हूँ, पढ़ सकता मुझ पर चाल नहीं। तुम भेकर देखो मारा शोर, कर सकते मेरा मौका। महाराज जी, तुमने कहा क्या मनुष्य विरोध पैदा नहीं कर सकता है? हाँ, मानव विरोध पैदा कर सकता है जब उसकी स्थिति बदल जाती है। बताया क्या कौन विरोध करता है? उत्तर मेरा खलाए करे बन पाए सुसंगो तो मेटा ही ना माने स्वभाव भंगो। वो फल व्यक्ति होता है
विरोध करता है। जैसे एक तोता को पाल लिया जाए, पिंजरे में रखा जाए, उसे अच्छा भोजन दिया जाए, कितना भी सत्संग मिले फल को, परंतु वह अपनी खंता नहीं छोड़ता है। जैसे एक पक्षी है कौवा, कौवा को कितना भी अनुराग दिया जाए तो क्या वो अनुराग को मानने वाला है? वायस पाली है अति अनुरागा, कबहो निरामिष होय के कागा। जब वो कौवा छूटेगा तो निरामिष भोजन की ओर भागेगा। तो इतने छाती में पाल है तो झेलो आग पालिका, मेरे हाथों में जाओगे क्या होगा तेरी मातारी का। अगर तुझे युद्ध करना है तो लंका से सैन्य बना ले, उससे कुछ ना बन सके तो अपने बाबा पुरुष को बुलवा ले। ये लड़के लड़चंडी लंका रहे, कहते स्वयं भगवती है, आ जाओ लंका वाले, तुमको खुली। तुमने सिद्धांत जो पढ़ा है अर्थ दूसरा कर दिया, सिद्धांत दूसरा पढ़ दिया। खलऊ करे फल पाए सुसखू, खल व्यक्ति भी सुसख में पढ़ करके अच्छे काम कर देता है, वहाँ खलता का प्रयोग नहीं है। सुनिए 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 सुनिए, हाँ, खलऊ करे फल पाए सुसखू, खल व्यक्ति भी सुसख में पढ़ करके अच्छे काम कर देता है, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, उसका स्वभाव नहीं मिटता है। अच्छे काम तो कर देता है लेकिन स्वभाव नहीं मिटता। तुमने कहा बायस पल है अति अनुरागा, कभौ निरामिष होय कि कागा। कौवे को चाहे जितना साफ सुथरा रखा जाए और जब को उसको छोड़ दिया जाएगा तो उसकी दृष्टि वही पहुंचेगी। तो ना तो तुम कौवा हो, ना तुम निरामिष हो, उल्टा ना तुम्हारे हो, ना तुम्हारा ऐसा स्वभाव है। ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत करो। मिथिला ज्ञान की नगरी है, जैसे ज्ञानियों को कुछ तुमसे प्राप्त हो जाए, जैसे ज्ञानी को ज्ञानी मिले, ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो ज्ञान समाई हो, तो ज्ञानी को मूर्ख मिले तो शीघ्र लड़ाई। भाई हमें मूर्ख सिद्ध कर रहे हैं, अपने को ज्ञानी सिद्ध कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा ना तुम मूर्ख हो ना तुम ज्ञानी हो, ना तुम ज्ञानी हो ना तुम मूर्ख हो, तुम बीच में हो। तुम्हारी स्थिति आज वैसे ही है जैसे त्रिशंकु लटका है, वो बीच वाली स्थिति है। हम तुम्हें मूर्ख नहीं कह रहे हैं, हमने ये कहा है ज्ञानी व्यक्ति को यदि ज्ञानी मिल जाता है तो ज्ञान का प्रयोग और बढ़ जाता है, और यदि मूर्ख व्यक्ति मिल जाता है तो केवल लड़ाई और झगड़े की संभावना रहती है। कान खोलकर सुनो, मेरे रहते सजनों का अपमान नहीं कर सकते हो। मिथिला समाज के अंदर अपमान नहीं कर सकते हो। अरमान छोड़ दो बारा सो, फिर ये चंडी चटेगी। मिथिला मन भविष्य में ये सारी जनता देखेगी, वो कभी नहीं देखाता है जो स्वच्छंद विचरने वाला है। मेरा तो आतंक निराला है, नैनों में जलती ज्वाला है। प्रथम बुद्ध को करो संतुलित, यदि बनते हो धर्माल, अन्यथा कड़क है छाती में तो कर में कह लो धनुष्मान। फिर क्या सोच माया भावे, देखो किसकी थक होती है। अब मान डालो पारासुर, तुमको खुली। महाराज जी, ये माना कि समाज में हो रीत का प्रयोग तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्या अगर प्रयोग नहीं किया समाज में तो रीत पथ पर तुम चले तो शायद तुम्हें छोड़ देंगे। आज रीत का सहारा दिया तो एक खोपड़ी तुम्हारी खोल देंगे। विश्व का दुर्गा छार छार आनवान सार फूल में मिलागा, झंझाए पर्दा फटेगा नक्षत्र का, सबसे एक में मिलागा। आएंगे शंकर प्रलंकर रखा है, एक भी न मानूंगा, सुरेश को छुड़ाऊंगा। आज रावण मैं तेरे वंश का अंश न बनूंगा। हम नीत पथ पर चलेंगे, हमारे विषय में संसार जानता है। मरण न जाए अनीत, घोर उषा जल जे करें, हिंसा पर अति प्रीत, जिनके पापन कमल में थी। उस रावण से जीत की आशा कर रहे हो, कान खोल कर सुनो। ज्ञान गुण का जला लो दीपक, नहीं मरेगी हाथ वाली।
स्वयंवर नर्तन करे हाथ काली। योगी के हो बड़े देशी लेकिन कर्तव्य हो भूले, तो थोड़ा सा सम्मान मिल गया तो फिरते हो भूले भूले। कर्तव्य न भूलो पार आज अपनी इस नादानी में, और हे मुच्छों की लाज अगर तो डूब मरो चुल्लू भाग। बनाऊंगा सोन के राय ऐसी जंजीर डालूंगा, निकालूंगा बयान से अंदर नहीं शमशीर डालूंगा, केवल खालूंगा पैर अच्छे पर एक कलेजा चीर डालूंगा। अब रोदक आज करोगे आज करेगा बना छोड़ बना के मुंडो का मैं हाथ बड़ा उत्तारी करते हाथ। अगर कहा द्वारा मेरे अंदर का कसर होगा तो बांस के बालों के द्वारा मेरे मुंडे का काट। इतनी खोपड़ी में बाल नहीं तेरे, जो झेलो बाल कपाली का वो बड़ा सुर बन जाएगा मिथिला में, तो क्या होगा तेरी घरवाली का। अगर अकेले डर लगता हो तो सुबह सूचना पहुंचा दो, स्वागत मुझसे शेर चढ़ा लो। ये आज ये साथ तुम सभी सुनो लो, राइना गाय है रानी रोवेगी फात तुम्हारी रानी। करके सब देखो इस लग के सुरफानी को बोलो पक्ष करता प्रहार। अब देखो जम्हा जो जवान नारे नाच लेंगे सारे पल पल के सारे शास्त्राबाद हो तुम जैसे दस्तीस का आज मरैया का जन्मा है, ऐसा पताल हो चुका पहले की इसका। कर्मों पे हाथ धर के रोगे तो झंडा फहराएगा बार विश्वजीत का। बोली एक अमोल है, तो बोल सके तो बोल, अभी पता चल जाएगा कि ढोल के अंदर। देखो विद्वान श्रोता बैठे आगे की बात बोल रही है? बड़ी हंसी बोलिए मन का आपा खो और उनको शीतल करा और आपको शीतल हो। बड़ी हंसी होनी चाहिए। तुम शीतल हो रहे हो, तुम शीतल हो रहे हो, शीतल नहीं होंगे ये आगे सुनिए। ये शीतलता की वाणी रावण से आशा न करो, ये रावण से अपेक्षा न करो भाई। एक निर्गुण होता है और एक कठोर होता है, तो हम निर्गुण में तो है नहीं, हम तो कठोर जीवन भर रहे हैं और आगे कठोर है। हाँ, इसलिए रावण से आशा न रखो, ये जो तुम बोल रहे हो केवल ये तुम्हारे तक सीमित है। समय समाज और साहित्य समय को देख करके समाज की ओर दृष्टि डालते हुए जो साहित्यिक प्रस्तुति करे वही विद्वान है। समय का भोजन ना हो, इसलिए कार्य को आगे बढ़ाया जाए। और भी अभी शेष है यात्रा, बड़ो लक्ष्य की। महाराज हमारी तुम्हारी वीरता का एक अजगौर नहीं परीक्षक होगा, जिस पर होगा माँ अम्बे का कर वही धनुष का कर्षक होगा। वीर क्या चीज है, वीर की पहचान तो समर है, सच्चाई में हार करके कभी ना हारा ना है। हम तुम व्यर्थ बने अपना, हमारे तुम्हारे बाप तुम्हारों का यहाँ कोई मूल ना होगा। आज तुम्हें और हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान के। देखो महाराज जनक के मुख्य व्यवस्थापक के रूप में थे आप, मुख्य व्यवस्थापक। अब धनुष जाने महाराज जनक जाने, टूटे ना टूटे हम ये चले। कन्या के विवाह में कहीं ऐसे व्यवस्थापक बनाए जाते हैं? कन्या के विवाह में मुख्य व्यवस्थापक वो होता है जब तक बेटी की विदा ना हो जाए तब तक वो व्यवस्थापक वही रहता है। उसका ये उत्तरदायित्व तो है कि हमें भाग संभालना है। लेकिन हम समझ रहे थे प्रतिद्वंदी सामने से चला जाएगा, ये धनुष का खंडन नहीं देख पाएगा। अब टूटे ना टूटे, चाहे महाराज जनक टूट जाए, चाहे वो रोए चाहे चिल्लाए, हम चल। बड़े हितैषी बने खड़े थे, खंडन होगा। ये देख पाएंगे खंडन होगा कि नहीं होगा। हम तो अपनी बात पर दृढ़ है, हमारे सामने जो खंडन नहीं होगा। जो घोषणा पहले थी वही घोषणा भी है। खंडन नहीं होगा तो नहीं होगा। जब तक ये क्रांतिकारी रावण मिथिला समाज के अंतर्गत उपस्थित है, अजगौ का खंडन असंभव असंभव असंभव। लेकिन प्रतिद्वंदी चला गया,
जिस उद्देश्य को लेकर के मैं यहाँ आया था, अपने उद्देश्य की पूर्ति अब मार्ग में करूंगा। अर्थात मिथिला से लंका की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। सभी लोग अपने अपने हाथ ऊपर उठा ले और बहुत जोर से जयकारा लगाए। थोड़ा बहुत आनंद प्राप्त हो रहा हो तो आप लोगों के प्रोत्साहन से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारा परिश्रम पूर्ण हो गया। बाकी तो सरकार बैठे ही है और उसके बाद संचालक महोदय हैं, प्रतिभा सरकार जो सहयोग रहता है, इनके सानिध्य में हम लोगों ने सीखा है। यहाँ से इनके सानिध्य में हम लोग रहे हैं और आज भी इनके सानिध्य में है। जो कुछ कमी त्रुटियां होती हैं इनसे सब कुछ हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। ऐसे अनुभवी व्यक्ति भी होना आवश्यक है। अनुभवी व्यक्ति, सबसे बड़े अनुभवी तो सामने बैठे हैं, उनकी सेवा में हम और आप दिनों रात तत्पर रहते हैं, रहना चाहिए। सभी लोगों का ये उत्तरदायित्व है। तो एक बार प्रेम से जयकारा हो जाए, सभी लोगों को आनंद प्राप्त हो जाए। हाथ उठा लें आप लोग, बोलिए सजारी धाम की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। हेलो